हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी अगस्त क्रांति की। अगस्त क्रांति के कारणों की हमने चर्चा की थी। अब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अगस्त क्रांति के घटनाक्रम की। पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि गांधी के दिमाग में भारत छोड़ो का विचार जमने लग गया था और उन्होंने इन विचारों को अपने हरिजन समाचार पत्र में एक लेखमाला में प्रकाशित करवाया था। और उसके बाद देखिए 14 जुलाई 1942 को 14 जुलाई 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक वर्धा में आयोजित की गई। इस बैठक में गांधी ने अपना भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित करवाया, लेकिन इस प्रस्ताव की कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई थी। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। इस दिन कांग्रेस के अनेक नेताओं ने भाषण दिए। उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, इसकी उल्टी मार हमारे ऊपर भी हो सकती है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस बार हमको गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। तो पटेल ने कहा कि इस बार का आंदोलन थोड़े समय का लेकिन बहुत ही भयानक होगा। इन नेताओं के भाषणों से भारतीय जनता और ब्रिटिश सरकार दोनों को ये आभास हो चुका था कि कांग्रेस भारत में एक बड़ा आंदोलन चलाने के मूड में है। जनता इसके लिए तैयार थी। तो ब्रिटिश सरकार ने भी इस संभावित आक्रमण को दबाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक में आयोजित की गई। यहाँ पर गांधी ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। यहीं गांधी ने अपना भारत छोड़ो आंदोलन और करो या मरो का नारा दिया। जब गांधी इस मंच से बोल रहे थे, उनके भाषणों को सुनकर इंद्र विद्यावाचस्पति ने कहा कि गांधी जी उस रात ऐसे बोल रहे थे जैसे उनकी अंतरात्मा से भगवान बोल रहे हो। पट्टाभी सीतारामैया ने कहा कि वस्तुतः उस दिन गांधी जी किसी अवतार या पैगंबर शक्ति की प्रेरणा शक्ति से प्रेरित होकर बोल रहे थे। गांधी ने अपने इस प्रस्ताव में या अपने इस भाषण में स्पष्ट कर दिया कि अब अंग्रेजों का भारत छोड़ना अनिवार्य है। अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। इसी पर युद्ध का भविष्य, स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की सफलता निर्भर है। लेकिन गांधी जी व अन्य नेताओं को ये भी पता था कि अंग्रेज इतनी आसानी से भारत नहीं छोड़ेंगे। उनको इसके लिए एक बड़ा आंदोलन चलाना होगा। लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसे किसी आंदोलन की तिथि की घोषणा नहीं की थी। वो किसी भी आंदोलन को छेड़ने से पहले अंतिम बार इस विषय पर बात करने के लिए वायसराय
उसकी कार्यकारिणी के सदस्य भारत के अन्य दल के नेताओं से मिलना चाहते थे और उसके बाद ही वो आंदोलन छेड़ने के मूड पे थे। भारतीय जनता को गांधी ने इस समय करो या मरो का नारा दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इस आंदोलन के लिए या इस संघर्ष में जनता को मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये लड़ाई लंबी होगी, खुली होगी, इसमें कुछ भी गुप्त नहीं होगा, लेकिन जनता को हिंसा का मार्ग कतई नहीं अपनाना। उनको अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए ही यह लड़ाई लड़नी है। तो ये था गांधी का अगस्त प्रस्ताव, जिसमें आंदोलन का निश्चय किया गया था, लेकिन आंदोलन की तिथि घोषित नहीं की गई थी। 9 अगस्त 1942 9 अगस्त 1942 को ही अल सुबह गांधी को सरोजनी नायडू के साथ यरवदा की पुणे जेल के आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना और अन्य कांग्रेसी नेताओं को अहमदनगर जेल में डाल दिया गया, लेकिन कुछ नेता अभी भी छूट गए थे। कांग्रेस के नेताओं को नज़रबंद करने के साथ साथ ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया, यानी कि गांधी या भारतीय नेताओं को आंदोलन छेड़ने या वायसराय से बात करने तक का मौका नहीं दिया गया। उनको अल सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी ओर नेताओं को गिरफ्तार करने से पहले अंग्रेज सरकार ने एक चाल चली। उन्होंने समाचार पत्र में एक विज्ञप्ति निकाली, जिसमें कांग्रेस का कार्यक्रम प्रकाशित किया गया, जिसमें लिखा गया था कि रेल लाइनों को काटना, टेलीफोन व टेलीग्राम की लाइनों को काटना तथा सार्वजनिक भवनों को क्षति पहुंचाना कांग्रेस के कार्यक्रम रहेंगे। और इसके तुरंत बाद नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, यानी कि अंग्रेज़ों ने भारतीय नेताओं को नज़रबंद करके और ये विज्ञप्ति निकाल के नेतृत्वहीन जनता का स्वयं की तरफ से नेतृत्व किया। नेतृत्वहीन जनता ने इसी कार्यक्रम को कांग्रेस का कार्यक्रम समझा और इसी के अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया। जुलूस, सभाएं और हड़तालें शुरू कर दी गई। 9 अगस्त का दिन इतिहास में प्रसिद्ध रहा है। 9 अगस्त 17 साल पहले इसी दिन भारत में काकोरी कांड या ट्रेन डकैती कांड की घटना घटित हुई थी और इसी को यादगार बनाने के लिए भगत सिंह ने काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाना प्रारंभ किया। इस दिवस को मनाने के लिए हजारों की संख्या में जनता एकत्रित हुई थी। तो 9 अगस्त का दिन वो दिन था जब भारतीय जनता काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुई थी। दूसरी तरफ श्रीमती अरुणा आसफ अली, इन्होंने मुंबई के ग्वालियर टैंक में तिरंगा झंडा फहराकर
भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा दिया और दूसरी तरफ एक छोटे से नेता लाल बहादुर शास्त्री ने इस आंदोलन को और प्रचंड रूप दे दिया। 19 अगस्त 1942 को लाल बहादुर शास्त्री को उनके कई साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता में और आक्रोश हो गया और उन्होंने हिंसा का मार्ग अपना लिया। तो जब भारतीय जनता हिंसा के मार्ग पर अग्रसर हुई तो ब्रिटिश सरकार ने अपना दमन चक्र और तेज कर दिया। उन्होंने हवाई फायरिंग शुरू कर दी, यानी वायुयान से गोलाबारी शुरू कर दी। भारतीय जनता के साथ अमानुषिक व्यवहार किया, स्त्रियों को अपमानित किया गया, किसानों पर सार्वजनिक दंड लगा दिया गया और भी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सी हिंसा ब्रिटिश सरकार की ओर से की गई। केंद्रीय विधानसभा के युद्ध सदस्य रेजिनाल्ड मैक्सवेल ने 1942 के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि पुलिस व सेना की तरफ से लगभग 538 बार गोलियां चलाई गई, जिसमें 950 लोग मारे गए, 1360 घायल हुए और 60,229 लोग गिरफ्तार किए गए। उधर जनता की तरफ से 3,500 स्थानों पर टेलीफोन, टेलीग्राम व अन्य लाइनों को क्षति पहुंचाई गई। 70 थाने और 95 सरकारी भवनों को नष्ट किया गया, उनको जलाया गया। तो ये थे सरकारी आंकड़े, वो आंकड़े जो 1942 की हिंसा को बयां करते हैं। इसके बाद इस आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने दबाने का काफ़ी प्रयास किया, फिर भी कई महीनों तक यह आंदोलन चलता रहा। छुटपुट घटनाएं भारत में होती रही। बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में कई स्थानों पर भारतीय जनता ने अपना कब्जा कर लिया। 1944 में जब ब्रिटिश सरकार पर चारों ओर से दबाव पड़ा तो उन्होंने गांधी को रिहा कर दिया। इसके बाद अब देखिए इस आंदोलन के प्रति भारत के अन्य दलों का क्या रवैया रहा। साम्यवादी दल, मुस्लिम लीग, अकाली दल, हिंदू महासभा, अंबेडकर, भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन प्रवक्ता एंथोनी, इन सभी ने इस आंदोलन का विरोध किया। इन्होंने कहा कि इस समय यह आंदोलन चलाना उचित नहीं था। एंथोनी ने तो यहाँ तक कहा कि अंग्रेजों से अपना पुराना बदला लेने के लिए भारत को धनी राष्ट्रों को बेचना उचित नहीं होगा। तो यह थी अन्य दलों की भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति प्रतिक्रिया। 10 सितंबर 1942 विंस्टन चर्चिल ने कहा कि इस आंदोलन में कांग्रेस ने हिंसा का मार्ग अपनाया है। उसने गांधी के अहिंसात्मक मार्ग को छोड़ दिया। वह जापान से मिल गई। दूसरी तरफ गांधी ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि जनता ने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। जनता ने हिंसा का मार्ग तभी अपनाया जब ब्रिटिश सरकार ने उसको बाध्य किया, जब ब्रिटिश सरकार ने उसको नेतृत्वहीन किया, जब भारतीय जनता नेतृत्वहीन होकर
किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई तो उसने हिंसा का मार्ग अपनाया। कांग्रेस के या भारत छोड़ो प्रस्ताव में कहीं भी हिंसा के मार्ग का उल्लेख नहीं था। उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि यह लड़ाई अहिंसक होगी, लंबी होगी, इसमें गुप्त कुछ भी नहीं होगा। भारतीय जनता को अहिंसा के मार्ग का ही पालन करना होगा और यदि विंस्टन चर्चिल इस तथ्य को सही नहीं मानते तो वो इस तथ्य की जांच करवा सकते हैं। तो इस आंदोलन को लेकर ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पर और कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार पर दोषारोपण किया, लेकिन इस आंदोलन से ब्रिटिश सरकार को यह बात तो समझ आ गई थी कि वो अब भारतीय जनता को अधिक दिनों तक गुलाम नहीं रख सकती, वह भारत पर अधिक दिनों तक राज नहीं कर सकती। उसे शीघ्र अतिशीघ्र भारत को स्वतंत्र करना ही होगा। और यह इस आंदोलन का ही परिणाम था कि 5 साल बाद अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी प्रदान की। इसी आंदोलन के परिणाम को मैं 2 लाइनों में व्यक्त करूँगी कि लहू शहीदों का रंग लाया है, लहू शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम ए आज़ादी। जय हिंद।